विषय गणित नवोदय। औसत अपना एवरेज इसकी अपनी 2 क्लास हो चुकी है, ठीक है। इससे आगे क्लास अपन यहाँ कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है आपका बेटा यहाँ पे, इसमें है आपका 2 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से एक संख्या 10 है और दूसरी संख्या क्या होगी। देखो मैंने 2 संख्या का औसत कितना दे दिया 15। अब अपन सूत्र आता है औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का ऊपर योग होता है, ऊपर योग होता है ना, नीचे क्या होती है संख्या, कितनी है संख्या, ये होता है ना। अब ने क्या 2 संख्याओं का औसत, औसत यानी 15 यहाँ लिखेगा, और उन्होंने क्या बोला 2 संख्याओं का औसत, कितनी संख्याओं का है 2 का, ठीक है। अगर अपन योग निकालना चाहें, मतलब योग निकालना चाहें, उन्होंने संख्या कितनी बोल दी, 2 संख्या बोली ना, 2 संख्या बोली ना। अगर योग निकालना चाहें तो इससे गुणा हो जाएगा डायरेक्ट, 30 आ जाएगा योग, हो जाएगा योग। अब जिसमें से उन्होंने एक संख्या कितनी दे दी आपको 10, तो इसमें से अगर 10 घटा देंगे तो कितनी बचेगी 20, तो एक संख्या आ जाएगी ना, क्योंकि कितनी संख्या है टोटल, तो 2 संख्या है ना, एक संख्या 10 दे दी उनने, और एक अब जो निकल रहा है योग, योग मतलब दोनों संख्याओं का योग निकला ना। यहाँ पे क्या हो संख्याओं का योग, और नीचे क्या होती संख्या, संख्या तो दोनों 2 दे दी, लेकिन संख्या का योग अपन ने यहाँ से निकाल लिया। अब एक संख्या ने 10 दे दी तो घटाया तो 20 आ गया। आज कितना आ जाएगा आपका 20, समझ में आया। एक और देख लो, ये बन जाएगा ये बिल्कुल सेम टू सेम। 3 संख्या का औसत कितना है 16, और जी में से 2 दे दी, तो इनमें से क्या करोगे औसत योग निकाल लोगे, योग में सीधा गुणा आ जाएगा, 16 से 48, और इनको जोड़ दोगे दोनों को, घटा दोगे तो 3 संख्या निकल आएगी ना, ठीक है। अब इसमें जी 6 संख्या का औसत कितना 30 है, यदि पहली 4 संख्या का औसत कितना 25 और अंतिम 3 का कितना 35, बन जाएगा चौथी संख्या के निकाले, बनेगा निकाल ले, चलो निकाल के देखते हैं। 6 संख्या का औसत कितना है 30, तो हम इनका योग निकाल लें, 6 का योग निकाल लें। अब योग जैसे आपको पता है ना योग, जैसे औसत, अब फिर से बार सूत्र थोड़ी लिखेंगे हम, औसत बराबर योग बटे संख्या, ऐसी होता ना। अब उन्होंने क्या बोला अपना इसमें 6 संख्या का योग औसत, यानी औसत यहाँ 30 लिखेगा, और यहाँ पे योग अपन को चाहिए, और संख्या कितनी बोल दी उनने 6 बोली ना। अब यहाँ योग कितना आ जाएगा 6 घटा 180 आ जाएगा ना, आ जाएगा 6 संख्या का योग इतना ही आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे मैंने बोली यदि पहली 4 संख्या का औसत कितना है 25, 4 का 25 है, तो हम इसका सीधा योग निकाल लें 25 गुणा 4 कर दें तो योग निकल आएगा ना, 4 का योग निकल आएगा ना, 100 हो जाएगा। अब देखो इधर फिर इन्हें क्या बोला अंतिम 3 का कितना है 35, अंतिम 3 का कितना है 35, तो 35 में किसका गुणा हो जाएगा 3 का, योग कितने का निकलेगा संख्या 3 का निकल रहा है योग, तो कितना हो जाए 3 5 15 3 9 10 105 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, उन्होंने क्या बोला चौथी संख्या पूछी ना, चौथी संख्या जे 6 है, 4 और 3 कितनी हो जाएंगे 7। अब 7 में से अपन 6 का योग घटा देंगे तो मिल जाएगी संख्या, इनको पहले जोड़ दो, 4 और 3 कितनी हो जाएंगी 100, 105 कितनी हो जाएंगी 5 205 हो जाएंगी ना। अब अपन क्या करेंगे 3 और 4 7 होगी ना, और ये कितनी है 6, तो 7 में से 6 घटा देंगे कितनी मिल जाएगी संख्या मिल जाएगी ना 1, तो घटा दो 180 घटा दो इसमें से 5 और यहाँ पे 2 25 आ जाएगा, तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे 25। समझ में आई चीज़। अब देखो नेक्स्ट है आपका सेम टू सेम 8 संख्या का कितना 14, इनमें से 6 संख्या कितनी है 16, और शेष 2 संख्या निकाल लोगे ना। अब इधर पे आपका 16 और 24 के लघुत्तम समवर्तक एवं महासमवर्तक का औसत निकालो। इनका पहले निकालो एलसीएम, फिर निकालो एचसीएम, फिर औसत निकाल लोगे, ठीक है। अब इधर पे बिमला एवं कमला की उम्र है 12 ये वर्ष एवं 16 वर्ष, तो ये औसत तुम कितनी निकालोगी, इन दोनों को जोड़ दोगे 2 का भाग लगा दोगे तो कितना हो जाए 6 8 8 2 28 14 आ जाएगा इसका औसत, सीधा औसत ये होता है ना इनका योग बटे 2 संख्या। अब आगे 15 लड़कों की औसत आयु कितनी है 12, 13 लड़कियों की औसत आयु कितनी है 16, उन सभी 28 की औसत आयु कितनी हो जाएगी, चलो निकाल लो। देखो 15 की कितनी बोल रहा है वो, 15 की कितनी बोली इनने, 15 लड़कों की औसत आयु कितनी निकली 12, तो इनका योग कितना हो जाएगा 12 5 60, 12 5 6 18 180 हो जाएगा ना, योग हो जाएगा ना। कितने लड़के हैं जी 15 लड़कों जी, 15 का निकला है, ठीक है 15 लड़का का, ठीक है। अब बोल रहे 13 लड़कियों की औसत आयु कितनी है 16, 13 की कितनी है 16, तो इनका योग कितना निकलेगा 16 से 48, 16 48 4 हासिल हो, 16 1 16 20 208 हो जाएगा। ये कितनी लड़की होंगी इसमें 13 लड़कियाँ, 13 लड़कियों का योग आ गया ना, योग लड़कियों का, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है वो, तो उन सभी 28 की औसत आयु निकालना ना, तो इनका पहले देखो 15 और 3 कितनी हो जाएगी 28 हो जाएंगी ना, 28 हो जाएंगी ना। 28 का योग कितना होगा, इनको जोड़ना पड़ेगा ना,
15 लड़के थे, 13 लड़की थी। इनका योग कितना निकाल लिया था अपने? 180 और दूसरा निकल गया था। जोड़ दो इनको, 8 8 और 3, इतना ही हो जाएगा 288। हम इनका योग निकल आया ना जी। और वो क्या बोल रहा है इसमें से, कहाँ कुछ है जी वाला 28 से औसत निकालो। कितना? औसत। तो औसत निकालना पड़ता है तो योग में क्या करना पड़ता है? संख्या का मतलब जो होता है ना, औसत बराबर है, औसत बराबर योग बटे संख्या। तो संख्या कितनी है अपनी? 28। और योग कितना है अपना जी? तो इसका भाग लगा दें, तो इसका भाग लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। पहले काट दें इसको, डायरेक्ट काट दें। 4 से काट दें, 4 7 28, 4 4 7 4 9 36 और 4 7 28, 97 आ गया। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 8 9 2 बचेंगे, 27 होगा, 7 के साथ 28, 7 21, 13 कुछ आएगा, 13 जी। बस इतना ही देखना अपन को, 13 कितना हो जाएगा इतना। ठीक है, अब बाकी भाग नहीं लगाना अपन को, क्योंकि अपन को जल्दी करना है पेपर में। क्या करना है? जल्दी। समझ में आई चीज़? अपन 2 संख्या मिलेंगी ना, 1 और 3 मिलेंगी ना भाग लगाने पे, तो बस इतने से काम चल जाएगा। अब इधर पे है आपका 15 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष। एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ दिया जाए तो औसत में 1 की कमी हो जाती है। नए छात्र की आयु बताओ। निकाल लोगे? नहीं बनेगा। देखो कैसे करना है इसको। देखो इसमें बोला 15 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 18। 15 कितनी बोल दी उन्हें? 18। तो हम पहले योग निकाल लें। 15 का योग 15 गुणा 18 कर दें तो कितना? 15 28 कितने बताओ? 15 28 120 यानी 12 हासन। 15 का 15 15 10 25 25 26 27 270 हो जाएगा। आ गया ना? 270 योग आ गया। अब देखो इन्हें क्या बोला, 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। अभी कह रहे एक छात्र तो जोड़ लें। अगर एक छोट छात्र जोड़ लें तो जो 15 छात्र थे ना पहले, तो 16 छात्र हो जाए कि नहीं हो जाए? एक छात्र जोड़गा नहीं मैं। फिर क्या कह रहे एक छात्र जुड़ जाए तो क्या कह रहा है? औसत भी 1 बढ़ जाए, औसत ही बढ़ जाए ना। औसत पहले 18 वर्ष था, कितना हो जाएगा? फिर 19 हो जाएगा। तो अपन 19 कह देना यहाँ पे। अब इनका गुणा कर देंगे, इनका दोनों गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? अपन नया औसत मिल जाएगा ना, 16 लड़कों का मिल जाएगा ना। चलो गुणा करो इसको। 19 छक कितना होता है? ये गुणा करने में कितना आ जाएगा? इतना। अब उनने क्या बोला था इसमें? 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष। एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ दिया जाए तो एक औसत की कमी हो जाती है। बेटा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, उन्हें कमी बोला। कितनी कमी हो जाती है? औसत की कमी हो जाती है, यानी 18 नहीं 17 होगा यहाँ पे। कितना? 17। कितना होगा? 17। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे? कितना आ जाएगा गुणा करने पे? 272, क्योंकि एक कम हो रहा था, अपन ने क्या कर लिया था? ज़्यादा कर लिया था। अब वो क्या बोल रहा है कि नए छात्र की आयु बताएं। तो नई छात्र की आयु कैसे पता चलेगी? 16 में से 15 घटा लेंगे, मतलब 16 में से 1 चला जाएगा, मतलब इनमें से जाएगा कि जाएगा? तो घटा दो, कितना आ जाएगा? 2 वर्ष आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 वर्ष। समझ में आई चीज़? क्या किया था? 15 का इनका अपन ने योग निकाल लिया था। फिर बोला था 1 जोड़ दिया, तो अपन ने 1 इसमें जोड़ दिया, 16 छात्र हो गए। फिर उन्होंने कहा 1 औसत कमी होगी, तो अपन ने 17 का दे औसत। फिर गुणा किया अपन ने, तो इनका मान में लगा, मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 16। उसमें 21 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष। तो 14 विद्यार्थियों की औसत आयु निकाल लोगे। ठीक है। अब 29 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु उसमें जोड़ दी जाए, 29 की कितनी है? 15। अब इसमें किसकी जोड़ा? अध्यापक की। अध्यापक से की जोड़ेंगे तो 1 इसमें बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ये 30 हो जाएगा। और वे क्या करे? औसत आयु भी बढ़ जाती है। ये 30 हो जाए और 1 16 हो जाए, हो जाएगा ना? हो जाए तो अध्यापक की आयु निकल जाएगा, निकल जाए। बिल्कुल 7 to 7 ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है। किसी बैग के 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? उम्र 18 वर्ष। यदि उसमें शिक्षक की उम्र भी शामिल कर दी जाए, मतलब पहले 30 से 30 गुणा तो मैं 18 में कर दियो, तो तुम्हें निकल जाए 30 की योग निकल जाए। और फिर तुम 1 शिक्षक जोड़ दो कियो में, तो 31 हो जाएगी। और फिर एक का विका के औसत 19 वर्ष हो जाती है। औसत वर्ष कितनी हो जाती है? 19 वर्ष। तो 31 और 19 को गुणा तो निकल आया, शिक्षक की निकल आया। बिल्कुल 7 to 7 जैसे बताया। ठीक है, एक बार अच्छे से कर लियो, वीडियो देख लियो तो और समझ में आ जाए। ठीक है। एक कक्षा के 34 छात्रों का औसत भार कितना है? इतना। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। जो पहले 34 गुणा इसमें कर दियो, और फिर एक अध्यापक जोड़े से 35 हो जाए। और इमा ही बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 500 ग्राम है जी, कितने किलोग्राम? तो ग्राम में बदलिए। 500 ग्राम कितना का है? 1.5 कितना? 0.5 का है। 500 ग्राम कितना हो? 0.5 किलोग्राम। आधा किलो का हो ना, तो 0.5 किलोग्राम ई में जोड़ दियो, जोड़ दो तो जो 46 47 हो जाए। जो 5 को 5 5 10 को 0 6 7 मतलब 47 किलोग्राम हो जाए। तो कितने को 35 गुणा कितने कर देता हूँ? 47 में निकले। बिल्कुल 7 to 7 क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। ठीक है, कर लोगे। यहाँ पे 10 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। इनमें से 4 बच्चों की औसत आयु इतनी और 6 तो 6 बच्चों की औसत आयु निकाल लोगे। तो आप जितने क्वेश्चन आपसे बनेंगे करो इसको, नहीं बनेंगे तो बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद। बाकी वीडियो में